हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चंस थे वो हमने वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जो अच्छे वाले क्वेश्चंस थे। और बाकी में अगर कोई आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिखिए, हम उसको भी क्लियर करा देंगे आपका। इसके अलावा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसके कंटिन्यूएशन में है, दैट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाम से सजेस्ट हो रहा है यहाँ पे, देखिए आप, मेथड यानी कि तरीका ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कुछ ना कुछ स्क्वायर में कंप्लीट करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे इसको हम डील करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस टू सॉल्व द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस बाय डिफरेंट मेथड्स। जो आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको एग्जाम्स में कोई पर्टिकुलर मेथड पूछा गया है तो आप उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे इस मेथड को हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने अपने आप से लिया है क्वेश्चन ये, और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें यहाँ पर क्या है, हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना है 1। यहाँ पे देखो 1 है ना, और बाकी तो सब इक्वेशन में परफेक्टली प्लेस्ड है। अब देखो क्या करते हैं इसके अंदर हम, जब यहाँ पे 1 होता है तो हर एक में करना यही है आपको जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जो भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये इक्वेशन पूरी की पूरी हमने यहाँ पे नोट कर ली है। अब आपको काम क्या करना है, जो यहां पर दिख रहा है आपको b वाला पार्ट, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है ये वाला, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, हाफ करना है, यानी कि 2/2 करना है। हाफ का मतलब तो यही हुआ, तो कितना आ गया 1। ये आप रफ में करके दे सकते हैं या फिर अपने माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो 1 आया है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने बता दिया आपको कि b वाला पार्ट का हाफ करना है, यानी कि b वाला पार्ट ये इसका हाफ किया तो 1 आया। यानी कि अब देखो कैसे करते हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक। अब देखो यहाँ पर इतना हमने वही पोर्शन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा हाफ करने के बाद, ये हाफ का यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर देना है, और बाकी इक्वल्स टू 0 था वो 0 को 0 लिख देना है हमें। ठीक है, अब इससे ओवरऑल इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा है? कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि हमने जितना ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी इसमें से कर दिया है। अब देखो यहाँ पे इसको देखेंगे, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे और ये देखेंगे। ऑलवेज जो भी हम एडिशन में करते हैं हम वही चीज उसमें लेंगे अपने इन बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो मान लो a है ये, तो a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया 2ab। देखो कैसे हो गया, a स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, मतलब 2ab हम देख ले पार्ट, 2ab कैसे बना, ये तो a और b का स्क्वायर तो आपको दिख रहा है, तो 2a की वैल्यू कितनी, x, और b की वैल्यू 1, सो कितना आ गया 2x, और ये हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पे। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे जो इसका b का जो साइन होगा, bx का साइन जो होगा वही डिसाइड करेगा कि किसका होल स्क्वायर बनने वाला है। तो हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बना ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तीनों पार्ट हमने इंक्लूड कर लिए इसमें, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये +1 और ये -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0।
तो यहां से कैंसिल आउट हुआ इससे, तो ये क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो यहां से हमारे पास x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1। ये दोनों इसके आंसर्स सेम आए हैं क्योंकि हमारे पास उसका स्क्वायर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो गिवन है आपको उसके ऊपर, उसका हम देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो केस जिसमें यहाँ पे a की वैल्यू कुछ होती है, यानी कि जैसे आपने इस केस में देखा a की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू होती है, तो हम उस केस को कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी यहाँ पे है इसको आप कॉमन ले लीजिए या फिर उस वैल्यू से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0, ये बचा आपके पास। अब इसको नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास देखो, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पूरा नहीं है, मतलब ऐसे देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल, लेकिन कुछ वैल्यूज इसकी थोड़ी सी अटपटी सी हैं, तो उनको रहने तो जैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हम वही वाला केस करेंगे, ये वाला पार्ट क्या हमारे पास b, तो इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर माइनस करेंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, पहले बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे जैसे इक्वेशन लिखी हुई है, फिर यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जितना ऐड किया उतने सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हाफ कैसे आया, देखो भाई हाफ करना है हमें किसका, 5/2 का, तो 5 इंटू 1 तो 5 होगा अपॉन 4, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको देखो, यहाँ इस वाले को देखो, इसको देखो और इसको देखो, तीनों को। अब की बार क्या हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से आया है। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसे आया है ना, बचा गया प्लस 3/2 और माइनस ये वाला हो गया 25/16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लो, ये तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आ गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16, और ये कितना आएगा 24 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर और माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो तो हम देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। देखो इसका फायदा ये होता है कि हम जो फैक्टराइज फॉर्म ने की थी, हम उसके थ्रू इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो ये रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे ये a है और ये b माना था हमने। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ आप। तो a क्या है, x माइनस 5/4 प्लस ये तो a हो गया, a प्लस b, b की वैल्यू कितनी 1/4, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर हो गया a यानी कि x माइनस 5/4 और माइनस 1/4 क्योंकि माइनस b इज इक्वल टू 0, तो हमारा चल ही रहा है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x माइनस एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा भाई, तो ये आ गया 5 और प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये और यहाँ पे x माइनस
4 यहाँ पे आ गया, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक्चुअल में ये ऐसे है, प्लस और माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे अगर माइनस लिया है तो ये आएगा भाई प्लस ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया x, यहाँ पे -4 यानी कि -1, -4 प्लस 1, -5 प्लस 1, -4 अपॉन 4 -1, और यहाँ पे आ गया x -6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से या तो ये फैक्टर 0 होगा यानी कि x -1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर x -1 0 है या फिर x -6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से कितना है, x इक्वल्स टू 1 आया आपके पास, और यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड क्या हम करेंगे इसके अंदर, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करने वाले हैं इसमें, तो यहाँ पे हम x -5 अपॉन 4 तो लिखा ही हुआ था पहले से, इसका होल स्क्वायर। इस बार हम इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। और 1/16 होने के बाद में हम क्या करेंगे, तो x -5 अपॉन 4 इसका दोनों तरफ क्या ले लिया मैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से तो ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू ये आ गया √ ऑफ +/1/16, ठीक है। यहां पे लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आपको यहां पे लाइन इंक्लूड करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया x -5 अपॉन 4। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। अब यहां से जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो +/1/4 आ जाएगा ये। तो दो केस हो गया हमारे पास, तो x -5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1/4। दूसरा आ गया x -5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -1/4। दो चीज आ गई। तो x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल्स टू 6/4 ये आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 3/2, जो हमारा रूट पहले भी आ रहा था, आपने देखा था। अब दूसरा केस करते हैं हम यहाँ पे, x इक्वल्स टू -1/4 और ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा 5/4। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस 5/4 दैट इज 4/4। तो यहां से कितना गया, x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट देखा आपने, दोनों ही केसेस के अंदर आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है इसमें, वो आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 8 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और सेम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पिछले हमने पार्ट में किया था, जो एग्जाम्पल नंबर 7 था। तो कुछ खास नहीं है, सेम तरीके से हम करना चाहते हैं। देखो करने के तरीके तो और भी बहुत हैं, लेकिन आप दो तरीके अगर रखोगे मेरे पास में, तो कोई सा एक तरीका लगाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सेकंड वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू कुछ ना कुछ प्रोवाइडेड है। तो क्या करते हैं, 5 को यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कितना आएगा, x स्क्वायर -6/5 x -2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 5 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर -6/5 x -2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये वाला b वाला पार्ट है, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना और हाफ का स्क्वायर ही माइनस करना है। तो कर देते हैं यहाँ पे x स्क्वायर -6/5 x -2/5 पूरा का पूरा लिख लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसका जब हाफ करेंगे तो देखो हाफ कैसे निकालते हैं, ये हाफ है और ये 6/5 है। तो या तो लिखो 6/10 या इसको 3/5, दोनों ही एकदम करेक्ट हैं।
तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू भी मतलब कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी हमें। तो हमने क्या किया, प्लस 3/5 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस 3/5 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया, जिससे कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। अब ये a, ये b और ये 2ab तो माइनस में है, तो क्या बनेगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास में, ये वाला पार्ट बच गया और ये वाला पार्ट बच गया, यानी कि माइनस के 2/5 और प्लस के 9/25, सॉरी माइनस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर तो इसका है ना कि इसका, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, सब जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको इधर भेज देते हैं हम, यानी कि ये आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25 और प्लस 2/5। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे इसको डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये रहा 25 भाई आपका, यहाँ पे कितना आएगा 9 और प्लस ये कितना आ गया 5 इंटू 2 10, ये आएगा आपके पास में। तो ये आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड क्या होगा, ये तो आपका x माइनस 3/5 ही रह जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, जो कि 25 का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, x माइनस 3/5 और प्लस इज इक्वल्स टू प्लस में ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ 19/5 और दूसरा बनेगा आपके पास में x माइनस 3/5 और इज इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट ऑफ 19/5। तो एडजस्ट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 19/5 और प्लस 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, x इक्वल्स टू 5 तो एलसीएम आएगा, सो 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19/5। इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको हम। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट ऑफ 19/5 प्लस 3/5, तो x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे इसको तो ये 5 जो आ जाएगा एलसीएम, इसको 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19। ये दो रूट्स इसके होंगे जो कि आपको आपकी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ऐसे भी आपके आंसर्स आ सकते हैं। कभी ऐसे आंसर्स आते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ द एनसीईआरटी। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीज होगी, वो देखते हैं क्या होगी। ठीक है, पूरा इस क्वेश्चन को देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिमिलर तरीके से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी क्या लेना है, 4 को कॉमन लेना है। ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस 4 को नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर से वही करेंगे, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4, सेम एज इट इज लिख लिया हमने, और प्लस 3/8 हो जाएगा इसका स्क्वायर और माइनस का 3/8 का स्क्वायर ही यहाँ पे माइनस कर दिया और 0 को वहीं पे रहने दिया ना। फिर से देखो ये और ये, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये क्या बन गया x प्लस 3/8 का स्क्वायर बना यहाँ पे प्लस 5/4 और माइनस के 9/64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको इधर भेज देते हैं, जो भी ये वाला पार्ट है थोड़ा आसान पड़ता है। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 9/64 माइनस 5/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपके पास में x प्लस 3/8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इज एलसीएम एंड दिस इज 9 माइनस यहां पे आएगा 16 इंटू 5 80 है ना, हाँ 80 आएगा। तो ये आ गया x प्लस 3/8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 71/64 ऐसे आएगा ये। यहां तक कोई डाउट नहीं रह रहा होगा आपको। अब यहां पे जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, x प्लस 3/8 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हट गया और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 71/64 ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो आया है आपका नेगेटिव में अंडर रूट में, ये नॉट एबल टू सॉल्व। हमने ये वाली चीज पढ़ी नहीं है। अंडर रूट में जब यहां पे नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये हमारा रियल नंबर नहीं रहता है। जो आप डिटेल में पढ़ेंगे आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा। तो ये जब हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन आगे इस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें दूसरा मेथड जानना होगा। दूसरा मेथड कौन सा होगा, जिसका नाम है सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो उसके अंदर हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं और डील करते भी हैं या नहीं करते हैं। दोनों तरीके से हम वहां पे इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज इतना ही करते हैं हम, और स्टे ट्यून्ड विद अस कि जब हम ये डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा है, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर।